MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। दर्शकों, आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं वो विषय भी काफी रोचक और एक संज्ञान देने वाला विषय है कि हम आखिर किसको और किसे सिखा रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। यह एक गहनता का विषय बना हुआ है। आज मैं जो आपको विषय बता रहा हूँ वह जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको दी जाने वाली जो साधन सामग्रियां होती है उस पर मैं आपको आज थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ कि यूनिसेफ करके यह एक संस्था है जो वर्ल्ड वाइज यानी पूरी दुनिया में इसका काम फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है। और यह जो सेविकाएं होती है, जो स्वास्थ्य सेविकाएं होती है, उनके माध्यम से जच्चा और बच्चा यह दोनों को वह स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का यूनिसेफ की तरफ से काम किया जाता है। यूनिसेफ का क्या कहना है जच्चे और बच्चे के बारे में, यह मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जन्म से 2 साल तक की उम्र बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। इस समय बच्चे को मिली देखभाल उसके शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में मदद करती है। इसलिए जरूरी है कि माता पिता इन 2 सालों में बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जैसा अभी आपने देखा कि बच्चों का विकास करना हो तो उन्हें बहुत ही समझना और उनके प्रति सजग होना पड़ेगा माता पिता को। लेकिन क्या हम यह जो नवजात शिशु होते हैं इनके प्रति हमारी सरकार या हमारी जो यंत्रणा है, जो यह पूरा जो सामग्री या इन्हें वितरित करती है, यह कितनी उनके प्रति वफादार और सक्षम बनी हुई है, इस बारे में आपको हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए लगभग पूरे राज्य में 1 से 1.5 करोड़ जो किट होती है उसका वितरण किया हुआ है। और उस वितरण करने की जो प्रणाली है, वह यंत्रणा है, वह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यह आयुक्तालय एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के तहत बेबी केयर किट जो बच्चों के लिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए मुहैया कराई जाती है। और यह महिला एवं बाल विकास जो महाराष्ट्र राज्य का जो मंत्रालय है उसके माध्यम से यह दी जाती है। और महिला एवं बाल विकास जो अधिकारी होते हैं, जो जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर होते हैं, उनके माध्यम से यह बालवाड़ी की जो यंत्रणा होती है उनके माध्यम से जच्चा और बच्चा, ये नवजात शिशुओं के लिए यह किट मुहैया की जाती है। और इस किट की अब क्या हालत है और कैसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मुरगांव अर्जुन का एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प करके है। और यहाँ जो प्रकल्प है इसकी जो अधिकारी है प्रियंका एन किरनापुरे। जैसा अभी आप प्रियंका एन किरनापुरे देख रहे हैं, यहाँ जब हम इस जगह पहुंचे थे उस जगह उस समय मौजूद नहीं थी, वह कहीं वर्धा या कहीं और प्रशिक्षण के लिए गई हुई थी। लेकिन जब हमने उसके जो वहाँ के जो कर्मचारी थे उससे जो चर्चा की, उसने हमें बताया कि आखिर यह जो पूरा जो मामला है कि क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि अभी जो आप देख रहे हैं, यह वहाँ का उस समय मौजूद हुआ वहाँ का एक कर्मचारी है, वो क्या कहता है वो भी आपको रिप्लेस कैसी कार्रवाई होगी बताओ। तो रिप्लेस कैसे करेगा? जिसने सप्लाई किया है, जिसने सप्लाई किया उसने तो आपको फ्रेश पीस भेजा ना। हाँ फ्रेश तो थे। हाँ, फिर अपन ने रखे नहीं, बराबर करके खराब हुए है कि नहीं? अब नहीं रखने की वजह से हुआ ना वो सारी चीजें। अभी आपने जो सुना और जो देखा यह एक काफी हास्यास्पद चीजें हैं। जैसा कि अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लगभग 12,771 यह क्वांटिटी में यह एक तहसील स्तर के कार्यालय में यह बेबी केयर किट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ सप्लाई किए गए थे। लगभग 669 जो ब्रीफकेस है, किटें हैं, यह वहाँ सप्लाई की गई थी, जिसमें से लगभग 152 किटें जो है वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और खराब हो चुकी है।
लेकिन अब कर क्या रहे हैं, लगभग यह जो किटें हैं इनकी मैं आपको एक मोटी मोटी जो किरणा पूरे करके जो वहाँ की जो महिला अधिकारी है उससे हमने भी फोन पर चर्चा की थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि यह 1700 के आसपास लगभग एक जो किट है उसकी प्राइस होती है, और इसी प्राइस के तहत यह जो किट है यह नवजात शिशुओं को मुफ्त में वितरित की जाती है। लगभग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक किट के ऊपर कम से कम 1700 रुपए का खर्चा किया हुआ है। अच्छा, यह अब आपको बता दूं कि यह जो किट है यह इंडो एलिट प्रोटीन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, यह मुंबई की कंपनी है, इसने सप्लाई किया हुआ है। लगभग यह जो सप्लायर है यह मुंबई का सप्लायर है, इन्होंने पूरे राज्य में यह किटों को सप्लाई किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि जैसा कि आप यह जो अभी गोदाम देख रहे हैं, इस गोदाम में बारिश का पानी इस तरह से भर गया था कि सारी जो कीटों की जो सामग्रियां हैं वो पानी में खराब हो चुकी है। अच्छा, ये खराब होने की वजह भी क्या थी कि यह जो महिला बाल विकास प्रकल्प की जो अधिकारी है प्रियंका एन गिरनापुरे, यह पंचायत समिति के बिल्डिंग में पीछे के साइड में मौजूद इनका एक कार्यालय है। उस कार्यालय में यह खुद होती नहीं है, यह हमेशा कोई ना कोई प्रशिक्षण है या कोई मीटिंग है, इस बहाने से वहां से चल रही है, जिसकी वजह से उनके जो निकट वित्तीय और जो नीचे जो उनके काम करने वाले अधिकारी हैं, जो उनके टीम के लोग हैं, वह भी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बारिश का पानी इनके इस गोदाम में भर जाने की वजह से यह पूरी तरह से लगभग 150 कीटें बर्बाद हो चुकी है। अब इन्होंने किया क्या है कि अभी आप जो स्क्रीन पर जो कर्मचारी देख रहे हैं, ये जो आदमी जो देख रहे हैं, ये क्या कहता है, इसने किट कैसे बना के दी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। बाळाचा कोपरा आणि कपडे हे छत्री बाटल आणि हा कपडे बाटल तेलाची आणि छत्री। जैसा भी आपने देखा कि इसने जो किट है वो किस तरीके से बना के दी है, और इस तरीके की जो बनी हुई किटें है जो खराब हो चुकी है, जो पूरी तरह से अनहाइजीनिक हो चुकी है, ऐसी जो किटें हैं उन्हें साफ सफाई कराकर यह फिर से बच्चों को वितरित कर रहे हैं। और इस तरीके का जो काम है, यह देखिए क्या होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वह काफी जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे वह काफी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर जो होती है वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से वह बच्चे किसी भी इंफेक्शन की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और इसी को बचाने के लिए यूनिसेफ बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में काम कर रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ऐसी किटें जो है, जो उनके यहाँ काफी अच्छी, यानी जो सप्लायर है उसने काफी अच्छे तौर से जो किटें सप्लाई की थी, उन्हें इन्होंने रख रखाव न रखने की वजह से वह अभी अनहाइजीनिक हो चुकी है। और ऐसी किटों का यह जो गिरनापुरे करके जो मैडम है वो वितरण करती आ रही है, जिसकी वजह से कई नवजात शिशुओं को स्किन डिजीज और चेस्ट के प्रॉब्लम भी हो चुके हैं। और क्या होता है कि यह मुफ्त की सामग्री होती है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उन्हें यह मुफ्त में मिली होती है करके वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर देखा जाए तो यह नवजात शिशु के लिए एक मौत की सामग्री ही वितरित की जा रही है। इस तरीके का अगर सामान, अगर मौत का सामान अगर उस नवजात शिशु के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर दे रही है, बांट रही है, तो यह कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है कि यह हम किसके साथ छल कर रहे हैं या छलावा कर रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए।